अयोध्या के राजा दशरथ एक महान शासक थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख उत्तराधिकार का संकट था। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा लंबे समय तक निःसंतान रहीं। इस समस्या के समाधान के लिए राजा दशरथ ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उन्हें स्वर्गीय वरदान प्राप्त हुआ। इस प्रसाद को खाने के बाद कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। लक्ष्मण बचपन से ही बहुत चंचल और निडर थे। वह सदैव राम के साथ रहते थे, मानो उनकी आत्माएं एक दूसरे से बंधी हुई हों। जिस प्रकार शत्रुघ्न भरत के पीछे चले गए, उसी प्रकार लक्ष्मण राम के छाया साथी बन गए। छोटी उम्र से ही लक्ष्मण में वीरता और निष्ठा के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे थे। वह न केवल एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि एक समर्पित भाई भी थे। लक्ष्मण का चरित्र राम के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक था। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजदरबार में आए और राजा दशरथ से कहा कि उन पर राक्षसों द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं और उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए 2 वीर पुत्रों की आवश्यकता है। पहले तो राजा दशरथ ने आपत्ति की, लेकिन बाद में उन्होंने राजकुमार राम और लक्ष्मण को आर्षि के साथ भेजने का निर्णय लिया। लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने भाई के पास खड़े हो गए। वनवास की यह पहली यात्रा लक्ष्मण की शक्ति और सहन शक्ति की पहली परीक्षा थी। उन्होंने ताड़का और सुबाहु नामक 2 भयानक राक्षसों का वध किया। विश्वामित्र लक्ष्मण को उनके साहस, धनुर्विद्या और सावधानी के लिए आशीर्वाद देते हैं। फिर वे जनकपुर गए, जहां महाराजा जनक की पुत्री सीता और उनकी बहन उर्मिला रहती थीं। जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया, जबकि लक्ष्मण ने उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। उर्मिला बुद्धिमान, दयालु और लक्ष्मण की आदर्श पत्नी थी। राम और सीता का महल में सुखी जीवन अधिक समय तक नहीं चला। कैकेयी की इच्छा के अनुसार राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा कर दी कि वे राम के साथ चलेंगे और उनके रक्षक बनेंगे। उर्मिला को विदा कहकर लक्ष्मण राम और सीता के साथ एकांत वन की ओर चल पड़े। वह निर्णय लेता है कि वह इस अवधि के दौरान सोएगा नहीं और हमेशा राम की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने एक छोटी सी कुटिया बनवाई ताकि राम और सीता सुरक्षित रह सकें। वह उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात पहरा देता है। एक दिन शूर्पणखा नामक राक्षसी राम पर मोहित हो गई और उसने उनसे प्रणय प्रस्ताव रखा। जब राम ने उसे अस्वीकार कर दिया तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और वही प्रस्ताव रखा। जब लक्ष्मण ने मजाक में शूर्पणखा का मजाक उड़ाया तो वह क्रोधित हो गई और उसने सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए उसके भाई लंका के राजा रावण ने एक चालाक योजना बनाई। उसने सीता का अपहरण कर लिया और उसे लंका ले गया। जब राम को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लक्ष्मण अपने भाई को सांत्वना देते हैं और बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। उन्होंने हनुमान और वानर राज सुग्रीव से सहायता मांगी। लक्ष्मण की सलाह पर राम ने सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाया और बदले में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को राम से मिल जाने को कहा। लंका तक पहुंचने के लिए राम और लक्ष्मण ने एक विशाल पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण ने युद्ध की तैयारियों का निरीक्षण किया और सैनिकों को प्रेरित किया। वह स्वयं एक भयंकर योद्धा की भूमिका निभाते हैं। लंका युद्ध में लक्ष्मण का सामना रावण के पुत्र इंद्रजीत से हुआ, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित किया था। इंद्रजीत ने अपने शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। राम को बहुत दुख हुआ, लेकिन हनुमान तुरंत संजीवनी गिरी लेकर आए और लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर दिया। बाद में लक्ष्मण ने अपनी रणनीति और वीरता से इंद्रजीत को पराजित किया, जिससे लंका युद्ध में निर्णायक मोड़ आया। युद्ध समाप्त होने पर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आए। राजा दशरथ की अनुपस्थिति में राम ने सिंहासन संभाला और लक्ष्मण उनके मुख्य सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे। लक्ष्मण अपनी न्यायप्रियता और प्रशासनिक कुशलता के कारण राज्य शासन के स्तंभों में से एक बन गए। बाद में
एक दिन आर्षि दुर्वासा ने राम के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने शर्त रखी कि यदि कोई उनका ध्यान भंग करेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दुर्भाग्यवश लक्ष्मण इस नियम का उल्लंघन करते हैं और अपनी रक्षा के लिए बलिदान दे देते हैं। उन्होंने गंगा के जल में प्रवेश कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कई पुराणों के अनुसार लक्ष्मण वास्तव में शेषनाग के अवतार थे। उनके जन्म का मुख्य उद्देश्य भाईचारे की अनूठी मिसाल कायम करना था। लक्ष्मण का चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उनका त्याग, कर्तव्य और साहस हमें सिखाता है कि सच्चा महान व्यक्ति कैसे बने। लक्ष्मण का जीवन एक अद्वितीय महाकाव्य है।